एक राजा था और उस राजा को उसके एक बहुत जो प्रिय मित्र थे वो भी दूसरी सल्तनत के राजा थे। दो राजा आपस में दोस्त थे, तो दूसरे राजा ने पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया और वो तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा था, सबसे प्यारा तोहफा था। और उसने तोहफे में 2 बाज दिए और वो बाज बड़े ही अच्छी नस्ल के थे। तो राजा को उस तोहफे से मिलके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनको धन्यवाद दिया कि वेरी गुड यार। और वो बाज अभी छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बड़ी शानदार थी। बाज अभी छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बड़ी शानदार थी। अच्छी नस्ल के बाज लेके राजा बहुत प्रसन्नचित हुए और उनके अपने महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, वो बाज उनको हैंड ओवर किया गया कि इसे तू ट्रेन कर। मैं चाहता हूँ ये बड़े अच्छे नस्ल के बाज हैं, तेरे हाथ में आए हैं, तू उड़ाना सीखा, कलाबाजियां सीखा, पैंतरे सीखा, युद्ध नीति सीखा और सब कुछ सीखा और फिर मेरे पास आइए। तो उस ट्रेनर ने 2 से 3 महीने उस बाज पर काम किया और बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। और 3 महीने के बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया। बड़ी अजीब बात, उसने राजा से कहा, राजा साहब, हालांकि आपने जो बाज दिए थे हैं तो बड़े अच्छे नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है और मैं चाहता हूँ उसका समाधान करिए। तो राजा ने बोला, क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनर बोला, एक बाज तो शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजियां भी करता है, जैसा सिखाता हूँ वैसा सीखता है, लेकिन एक साला उड़ता ही नहीं है। हालांकि दोनों अच्छे नस्ल के हैं। राजा ने बोला, प्रयास तो कर। उसने बोला, सर मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको तकलीफ क्या है। तो राजा ने बोला, किसी और को हायर करो, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपनी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पंछी प्रेमी हो, जो बाज से बात कर सके और उससे पूछ सके समस्या क्या है, तेरे को तकलीफ क्या है। तो उसने बोला, राजा जी प्रयास करता हूँ। वो ट्रेनर और एक व्यक्ति को पकड़ कर लाया और उसे जिम्मा दिया गया कि तू इसे ट्रेन कर, और उसे वो बाज दिया गया कि इसे समझ में नहीं आ रहा है, इसे तकलीफ क्या है, इसे समस्या क्या है। उसने बोला, मैं इसको तो उड़ा दूंगा। सिंपल सा ग्रामीण सा आदमी, किसान सा आदमी। अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आए तो देखा कि दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला, ये कैसे किया चमत्कार? तो उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया। उड़ने के लिए आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना छोड़े उड़ा जा सकता है क्या? नो। 90% लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, हम सबका 40 से 50% जिंदगी करीब करीब जा चुकी है। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या फिर लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है, इतिहास उसे समय के साथ भुला देता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, वो व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री तक चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी। और वो बात कंफर्ट जोन में रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो कहते हैं ना, गुड इज इनमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। और मैं चाहता हूँ आज आप इस जगह से निकल जाएं। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। उड़ने के लिए आपको एक जगह आज ही छोड़नी होगी। अगर आपको उड़ना है, उड़ान भरनी है, तो एक जगह आपको आज ही छोड़ देनी पड़ेगी, तुरंत, कंफर्ट जोन को। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर।
चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। थैंक यू। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारी इस वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।